हेलो दोस्तों, मैं हूं उमर अदीज़ और आप देख रहे हैं यू आर अदीज़। जैसा कि आपको पता है कि बीते हुए कल यानी 14 नवंबर 2021 को सरदार साहिबान की एक मीटिंग की गई थी। मीटिंग क्या, उसको एक जलसा कह लीजिए। अब एक जलसा, बहुत बड़ा जलसा किया गया था बुनकर मार्केट में, बनारस के बुनकर मार्केट में। और अभी मैं बनारस में नहीं हूँ, इसलिए मैं वहाँ पर जाकर वीडियो नहीं बना पाया। तो आज मैं अपने रूम पर बैठकर वीडियो बना रहा हूँ। मैं अभी लखनऊ में हूँ, कुछ काम की वजह से यहाँ पे आया हूँ, तो हो सकता है बनारस आने में मुझे अभी टाइम लगे, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं पहुँच पाया। वरना मैं बनारस में रहता तो ज़रूर वहाँ पर पहुँचकर वहाँ की सारी रिपोर्टिंग आपके सामने पेश करता, वीडियो बनाता। लेकिन फिर भी वहाँ पे जो जो डिसीज़न लिए गए उसको मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। 5 पॉइंट्स पे वहाँ पर डिसीज़न लिए गए। पहले तो सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी कि जो भी इतने दिनों से बुनकर की मजदूरी नहीं बढ़ाएगी, अभी वो खाने का मोहताज हो गया है। सारी चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, बुनकर आराम से खरीद भी रहे हैं। जो बड़े गिरस्ता हैं, जैसे कि धागे का दाम बढ़ गया तो वो खरीद रहे हैं, बहुत सी चीज़ों का दाम बढ़ गया लेकिन वो खरीद रहे हैं, लेकिन मजदूरी नहीं बढ़ा रहे हैं। इसलिए सरदार साहिबान की कई बार मीटिंग्स हुई, कई बार आपको पता ही है कि 4 से 5 बार मीटिंग्स हुई। उसके बाद इतना बड़ा फैसला लिया गया कि बुनकर मार्केट में बड़ा जलसा किया गया 14 नवंबर 2021 को। और उसमें ये फैसला पहले से ही ले लिया गया था कि उसमें ये डिसीजन लिया जाएगा कि कितने % बुनकरों की मजदूरी बढ़ाई जाएगी और उसके अलावा क्या क्या भी डिसीज़न लिए जाएंगे, ये पहले से ही तय किया गया था। और उस दिन जब यानी 14 नवंबर 2021 को उस जलसे में ये डिसीज़न ले लिया गया, ये फैसला कर दिया गया, मुहर मार दी गई सारे सरदार साहिबान की। जैसे कि 22 के सरदार इकरामुद्दीन साहब की, 14 के सरदार जनाब मकबूल हसन साहब की, इन लोगों ने वहाँ पर अपनी मुहर और दस्तखत कर दी है। जो भी 5 पॉइंट्स पर डिसीजन लिए गए हैं, जो 5 पॉइंट्स हैं मैं आपको बता दूँ कि देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि बुनकरों की मजदूरी 20% बढ़ा दी गई है। अब जो 20% मजदूरी बढ़ाई गई है उसमें भी बहुत सारे लोग नाराज़ हैं। नाराज़ क्यों हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसमें भी गिरस्ता का फ़ायदा हुआ है। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, देखिए, मैं हमेशा से बुनकर के साथ रहा हूँ, बुनकर जो गरीब तबका है मैं उनके साथ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे वो गलती कर रहे हैं। गलती क्या कर रहे हैं? उनकी जो 20% मजदूरी बढ़ाई गई, वो कह रहे हैं कि 25 से 30% बढ़ाई जाए। तो ये भाई साहब मेरे, आपका गलत डिसीज़न है। 20% मजदूरी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ही अच्छा काम किया हमारे सरदार साहिबान ने, तो उनका हमें तहे दिल से सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया है और 20% मजदूरी बढ़ा दी गई है। और कई जगह तो पहले से ही बढ़ा दी गई थी। जैसा कि मैं कई लोगों से मिला था, तो जब ये मीटिंग्स तय की गई थी, यानी कि कल वाली नहीं, 14 नवंबर वाली नहीं, उससे पहले ही जो मीटिंग्स की गई थी कि 20% मजदूरी बढ़ानी चाहिए। हालांकि उसको सरेआम नहीं किया गया था, उस पर दस्तखत या मुहर नहीं मारी गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने 20% मजदूरी बढ़ा दी थी अपने आप। और कल से ये फैसला हो गया है। अब सारे लोगों को मजदूरी बढ़ानी ही होगी। अगर नहीं बढ़ाते तो फिर वो इसके खिलाफ काम करते हैं सरदार साहिबान के, और 20% तो मजदूरी बढ़ानी है। तो जो भी है उसमें बहुत सारे लोग नाराज़ भी हैं। कमेंट्स मैंने पढ़े थे कई वीडियोस पे। और दूसरा ये कि बनारसी साड़ी एवं वस्त्रों को स्थानीय एवं घरेलू बाजार में 25% की वृद्धि के साथ बिक्री की है। यानी कि 20% जो मजदूरी बढ़ी है, तो गिरस्ता के ऊपर भी, गिरस्ता भी ये ना सोचे कि उनके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा या वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 25% उनको भी, उनके लिए भी फैसला किया गया कि 25% वो भी साड़ी का रेट बढ़ा कर बेचेंगे स्थानीय एवं घरेलू बाजार में। तो 20% मजदूरी बढ़ी है, तो 25% आपका भी बढ़ाया गया है कि आप 25% बढ़ा कर बेचेंगे। अब बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि अरे आगे 25% नहीं बढ़ाकर वो खरीदेंगे। तो भाई साहब, हम ही लोग वो हैं जो जिनकी गलती की वजह से, हम ही लोग की गलती की वजह से आज 1000 रुपये की साड़ी का दाम जो था वो 600 रुपये 700 रुपये तक आ गया है। और बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो 700-800 रुपये की साड़ी जाके 500-300 में बेच देते हैं अपना ही नुकसान करके। तो ये हमारी गलती है, और हम अपनी गलती को ये ना कहें कि ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी की गई है, बल्कि आपके लिए ये तो बेनिफिट की बात है कि आप 25% बढ़ा कर बेचें। और अगर जब कोई नहीं बेचेगा तो वो उनको लेना ही पड़ेगा। और आइए बीच में थोड़ा सा हम सरदार साहब का, 14 के सरदार जनाब मकबूल हसन साहब का भी एक वीडियो देख लेते हैं। ये पंचायत हमारे बुनकर मुखेला, हमारे जो और सरदार साहबान बुनकरों के मसाइल के वास्ते हमेशा पंचायत ही के जरिए सबके मसले को हल करते हैं। आज इस मसला हमारे बुनकरों को रोजी रोटी का मसला आ गया। मजदूरी और जो लागत बुनकरों की होती है उसमें करने की वजह से हमारे बहुत से बुनकर भाई यहाँ से पलायन कर गए। इंडस्ट्री को बचाने के लिए हम तमाम सरदार साहबान ने अपनी सोच के 2 महीने से लगाए हैं कि इसको कैसे रोका जाए और किस तरीके से इंडस्ट्री को बचाया जाए। इंडस्ट्री को बचाने के लिए हमारे तमाम सरदार साहबान ने मिलकर यह फैसला लिया गया है कि बुनकरों की जो लागत है
जो मजदूरी है, जो उसकी मेहनत का पैसा है कार्यकर का, इसको बढ़ाया जाए। तो हम लोगों ने आज इस पैसे को, मेहनत के पैसे को बढ़ाने के लिए आज मीटिंग की गई है और तमाम ये पंचायत महापंचायत की गई है, उसी में ऐलान करेंगे कि इतना पैसा बढ़ेगा। और उसके बाद ताने की जुड़ाई कारीगर देगा, काम की बनवाई गिरस्ता देगा। और ये भी देखा गया है बहुत सारे लोगों के साथ पिछले कुछ दिनों में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर से आते हैं, यहाँ दुकान लेते हैं या फ्लैट लेते हैं, गद्दी बनाते हैं, उसके बाद बुनकरों से माल खरीदते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में माल खरीदने के बाद वो बिना पैसा दिए चले जाते हैं। क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि बनारसी जो लोग हैं, बनारसी गिरस्ता है, वो उधार माल बेचते हैं, ठीक है, मार्केट में उधार माल बेचते हैं, जिनकी वजह से उनके साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। और बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो ठगी करती हैं और बाहर से आती हैं, एक बार में माल उठाती हैं और चली जाती हैं, पैसा नहीं देती हैं। तो उनसे भी ये रिक्वेस्ट की गई है कि वो पहले जांच परख लें, किसी भी फर्म को, किसी भी नए फर्म को उधार माल न दें, क्योंकि उनको पता नहीं कि वो कैसी फर्म है। तो इसलिए पहले उसकी जांच पड़ताल कर लें और स्टार्टिंग में उनको पहले कैश दें। उसके बाद अगर आपको भरोसा होता है तब आप उस फर्म को उधार माल बेचिए। अगर वो फर्म आपको लगता है कि ठगी कर सकती है, आप पहले उसकी जांच पड़ताल कर लीजिए। अगर जांच पड़ताल में सही पाई जाती है तभी आप उनको माल बेचें। अब जो 20% और 25% की बात है, मैंने कमेंट्स में पढ़े थे कि 20% मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई गई है और 25% अपना बढ़ा दिया गया है, इसमें केवल उनका ही फ़ायदा हुआ है। अरे मेरे भाई, कहाँ से उनका फ़ायदा हुआ है? धागे का दाम इतना ज़्यादा बढ़ रहा है और तानी का दाम इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप बताइए कि कहाँ से उनका फ़ायदा हुआ है? फ़ायदा दोनों का हुआ है, आप बिल्कुल ना घबराएं। देखिए, ये वही बात होती है ना कि भाई हमको मिल जाए उनको ना मिले, ये कहाँ से बात हुई? अगर आपको मिल रहा है उनको भी मिल रहा है, उनको मिल रहा है तो आपको भी मिल रहा है, तो दोनों का भला इसमें होना चाहिए। बुनकरों की मजदूरी में 20% का इजाफा किया जाए। नंबर 2, हमारे गृहस्थ हजरात अपने माल को 25% इजाफे के साथ फरोख्त करें। पानी की जुड़ाई कारीगर के जिम्मे होगी, काम की बनवाई गिरस्थ हजरात के जिम्मे होगी। और जो 5वां और आखिरी जो हिस्सा है, इन दिनों बनारस और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।